हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, किस किस का रेशियो है, साइन कोस टेन सीकेंट, कौन कौन से रेशियो होते हैं और उनके क्या क्या इनवर्स होते हैं। आज हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इन रेशियोज को बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आइडेंटिटीज है, ये क्या है और इनसे क्या हम और आइडेंटिटीज बना सकते हैं, क्योंकि यही आइडेंटिटीज मोस्टली यूज होती है जब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रिलेशंस आती है उनको हमें प्रूव करना होता है। तो इनको हम कैसे करेंगे, कैसे इन आइडेंटिटीज का पता लगाएंगे ताकि हमें ये रटनी ना पड़े। बहुत सारे बच्चे आइडेंटिटीज को रटते हैं। मेन आइडेंटिटीज हमारे पास 3 ही होती है, बाकी जो 6 आइडेंटिटीज है वो हम इन्हीं से बनाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, हम केवल 3 आइडेंटिटीज याद करेंगे, बाकी 6 हम इन्हीं से बनाएंगे ताकि आपके लिए इजी हो। तो पहली आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी से हम दूसरी आइडेंटिटी बनाएंगे कि यहाँ पर जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको उस तरफ ले जाएंगे और इधर केवल बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उधर 1 माइनस ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल टू के उस साइड जाते हैं तो जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाती है, तो माइनस की वो प्लस हो जाती है, और जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में। ये आपको सिंपल से आपको पता होगा जो बेसिक रूल्स होते हैं। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारी एक आइडेंटिटी ये थी, एक आइडेंटिटी और बन गई 2 नंबर की। ठीक है, 2 आइडेंटिटी होगी। अब हम यहाँ पर तीसरी आइडेंटिटी इसी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अभी हम किसको लेके गए थे? कोस स्क्वायर थीटा को इस तरफ। अब हम लेके जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा को उधर, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे एज इट इज। क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 उधर ऑलरेडी था, और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, उस साइड जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। साइन चेंज हो जाएगा जब ये बॉर्डर को पार करेगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी से हमारी 2 आइडेंटिटी और बन गई, यानी कि हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज आ गई है। ऐसे ही अब चौथी जो आइडेंटिटी है जो हमने लर्न करनी होगी, हमने फर्स्ट वाली लर्न करनी है और अब फोर्थ जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो करनी है। सेकंड और थर्ड हम फर्स्ट वाली से बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम जो चौथी आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी चौथी आइडेंटिटी है। अब इस चौथी आइडेंटिटी से हम 5वीं आइडेंटिटी बनाएंगे। कैसे? वहां से 1 को इस तरफ ले आएंगे, उधर 2 टर्म है तो 1 को इधर लाएंगे, बारी बारी से लाएंगे। पहले 1 को लाएंगे, अगली बार में हम टेन स्क्वायर थीटा को लाएंगे, या पहले हम टेन स्क्वायर थीटा को भी ला सकते हैं इधर। तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वहीं पर रह जाएगा। ये हमारी 5th नंबर की आइडेंटिटी होगी। अब हम 6th नंबर की आइडेंटिटी करेंगे। तो क्या करेंगे हम? अब 10 को वहीं रहने देंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। जो टेन स्क्वायर थीटा वहां था उसको वहीं छोड़ दिया, 1 को इधर ले आए। यानी हम उधर 2 टर्म है, दोनों टर्म को बारी बारी से इधर लाएंगे, एक बार टेन स्क्वायर थीटा को, एक बार 1 को। आपकी मर्जी है, पहले जिसको लाना चाहे। ठीक है, अब हमारी टोटल 6 आइडेंटिटी हो चुकी है। अब हमारी 7th आइडेंटिटी है जो आपने लर्न करनी है। वो कौन सी है? वो है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें वही सेम वही प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे कि पहले हम किसको लेकर आएंगे? जल्दी से बताइए। पहले हम 1 को ले आते हैं तो उधर क्या बच जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। और अगर यदि कोड को लाते हैं तो ये हमारी 8वें नंबर की आइडेंटिटी थी, अब हमारी 9वें नंबर की आइडेंटिटी बनाएंगे। उसमें हम किसको लाएंगे, कोड को लाएंगे। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो तीन आइडेंटिटी है ये एक साथ हो जाएंगी आपकी, और जो ये तीन आइडेंटिटी है ये एक साथ, और ये तीन आइडेंटिटी है ये एक साथ। यानी कि ये तीन तीन आइडेंटिटीज का ग्रुप हो गया, जिसमें से हमें केवल फर्स्ट नंबर की लर्न करनी है, फोर्थ नंबर की लर्न करनी है और 7वें नंबर की लर्न करनी है। बाकी दो दो आइडेंटिटी सभी से बन जाएगी। ठीक है। इन आइडेंटिटीज का यूज हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस है प्रूव करने वाले, उनके अंदर हम इनको यूज करेंगे। और कुछ टर्म्स जो हमने उस दिन आपको कराई थी रेशियोज के साथ, वो भी इनके साथ साथ यूज होती हैं, जिसमें से tan थीटा की वैल्यू थी tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, ये भी हम यूज करेंगे। ठीक है। और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा या 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि tan थीटा को हम sin अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं या 1 अपॉन cot भी, जैसा हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उन दोनों में से वही हम यूज कर लेंगे। ऐसे ही cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं या 1 अपॉन tan थीटा, जो भी हमें जरूरत होगी, जो हमारे बाकी क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी कि जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, प्रूव हो जाए, उसका हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज थी हमारी, इनको हम रटने के बजाय हम केवल तीन आइडेंटिटी लर्न करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इनको ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, ताकि आपको अलग से पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी को लर्न करना है। ठीक है। आपको केवल ये तीन आइडेंटिटी लर्न करनी है, और आप बड़ी इजीली इसको बाकी की जो आइडेंटिटी है हमारे पास 6 उनको लर्न कर पाएंगे। थैंक यू।